गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। मुझे पता है आप लोग मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे और मैंने ये चैनल सिर्फ इस माध्यम के लिए ही बनाया कि लोगों को मैथ किस तरीके से बताया जाए ताकि उन्हें मैथ काफ़ी अच्छा लगे और वो मैथ से कभी भागे नहीं। मुझे ये भी उम्मीद होगी कि आप सभी लोग अपने घर में बहुत सेफ़ होंगे, क्योंकि कोरोना इस प्रकार फैला है कि कुछ कहा नहीं जा सकता कब ठीक हो। तो आप सेफ रह के इस वीडियो को देखें, अपने घर में इस वीडियो को देखें, पढ़ें। ये नहीं कि कोरोना है तो आप पढ़ाई को भूल जाए। तो ये जो मैंने वीडियो बनाया फ्रैक्शन पर, मैंने बोला था मैं एक वीडियो लाऊंगी फ्रैक्शन पर, वो काफ़ी डीप नॉलेज रहेगा फ्रैक्शन का और उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगा फ्रैक्शन से रिलेटेड। फ्रैक्शन के बहुत सारे टाइप्स जानने मिलेंगे और ये जो फ्रैक्शन है ये मैं कॉम्पिटिटिव बेस्ड लाई हूँ। कंपटीशन में काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। आप सभी को पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन एक ऐसा चैप्टर है जो हर एक चैप्टर को सपोर्ट देता है, मैथ्स के हर एक चैप्टर को सपोर्ट देता है। सिर्फ ये आप अगर बेसिक क्लास में पढ़ चुके यानी 6 क्लास में पढ़ चुके हैं, और भी क्लासेस में पढ़ाई होती है फ्रैक्शन की, तो अगर इसे आप ध्यान से पढ़ो और जानो कि फ्रैक्शन क्या होता है तो इसका यूज़ बहुत जगह है। हर एक मैथ में फ्रैक्शन का यूज़ है। तो फ्रैक्शन जानना काफ़ी नेसेसरी है और उसे अच्छे से सीखना और उसके डेफिनेशन को डीपली जानना। तो किसी भी चीज़ का नॉलेज अगर आपको डीपली होगा तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। चलिए मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ। तो मेरा आज का टॉपिक है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यानी भिन्न। तो आप लोग सीधा फ्रैक्शन सॉल्व करने जानते हो। क्या फ्रैक्शन क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, कितने तरह के फ्रैक्शन होते हैं और सबका अपना अपना अलग यूज़ है। सभी फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे वैल्यू लेके लाया जाए, कैसे आंसर बनाया जाए, ये बहुत कम ही लोगों को इस चीज़ का नॉलेज होता है। तो फ्रैक्शन, व्हाट इज़ फ्रैक्शन? फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन इज़ अ नंबर। पहली बात तो ये एक नंबर है क्योंकि ये नंबर से ही बना रहता है। रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ अ होल। होल, अब जैसे कि मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, इसका पूरे पार्ट को हम लोग फ्रैक्शन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ मैंने क्या लिखा था? होल मे बी सिंगल ऑब्जेक्ट और अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। या तो ये होल सिंगल ऑब्जेक्ट होगा या बहुत सारे सर्कल को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे उसके इनसाइड के पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि मैंने इस सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और एक पार्ट कलर कर दिया। इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? बचपन में आपने सीखा होगा स्टैंडर्ड 6 में कि इसको कैसे लिखते हैं। कलर पार्ट को ऊपर, ये 4 पार्ट है ना टोटल, मैंने सर्कल को 4 पार्ट में बांटा, होल पार्ट अभी मेरे डेफिनेशन में भी है। तो इस होल पार्ट में मैंने एक पार्ट कलर कर दिया। अब बोलेंगे इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो कलर पार्ट ऊपर एक कलर है और टोटल नंबर ऑफ कटिंग पार्ट कितने हैं? 4। किस फॉर्म में हो गया? ये फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया। तो फ्रैक्शन फॉर्म में आगे हम लोग पढ़ते हैं, पहले जानते हैं, खुद समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। 1 को क्या बोलेंगे और 4 को क्या बोलेंगे। तो देखिए, मैंने पहले ही रैशनल नंबर में एक बात बोला था कि फ्रैक्शन यानी रैशनल नंबर फ्रैक्शन ही होता है। मैंने यहाँ भी इस बात को मेंशन किया है कि अ फ्रैक्शन इज़ अ रैशनल नंबर। फ्रैक्शन रैशनल नंबर ही है। एक और डेफिनेशन है यहाँ फ्रैक्शन का, अ नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ एक्स वाई बाई। एक्स वाई बाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे किसी नंबर को तो वो क्या कहलाएगा? फ्रैक्शन के फॉर्म में कहलाएगा या फ्रैक्शन नंबर कहलाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, जो अभी मैंने बोला कि अभी आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि 1 क्या होता है और 4 क्या होता है। तो अ फ्रैक्शन हैज़ 2 पार्ट्स, द न्यूमरल अबव द डिवीज़न। ये डिवीज़न हमारा ये जो हम बाय बोलते हैं ये, या हिंदी में बटा बोलते हैं, एक्स बटा वाई, जो मैंने बोला भिन्न है तो हिंदी में हम लोग उसको ऐसे पढ़ेंगे, एक्स बटा वाई। तो मैंने क्या, अ फ्रैक्शन हैज़ 2 पार्ट, द न्यूमरल अबव द डिवीज़न
एंड द न्यूमरल बिलो द डिवीजन लाइन, जैसे कि ये हो गया आपका डिवीजन। अबव में क्या है, अबव में मैंने ये क्या लिखा है, न्यूमरेटर, और बिलो में क्या लिखा है, डिनोमिनेटर। इसको पढ़ेंगे कैसे, 4/5, तो ये डिवीज़न हो गया, ये जो हम लोग लाइन दे रहे हैं, यानी कि एक सर्कल है जिसमें कि 5 कटिंग पार्ट है और 4 कलर पार्ट है, तभी हम लोग इसको लिख रहे हैं 4/5। तो ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते, क्या होता है फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन के टाइप। फ्रैक्शन विच इज इंडिकेट दिस सेम फ्रैक्शनल नंबर आर सेड टू बी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो यहाँ हम लोग अब आ गए टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। हम यहाँ पर अभी फ्रैक्शन के कितने टाइप्स होते हैं वो जानेंगे। तो फ्रैक्शन, अभी मैंने बोला कि फ्रैक्शन विच इंडिकेट द सेम फ्रैक्शन नंबर आर सेड टू बी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे कि अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ 2/3। 2/3 का अगर कोई बोले इक्विवेलेंस फ्रैक्शन कैसे लिखा जाता है, मैं अभी और एक वीडियो जब फ्रैक्शन का बनाऊंगी तो उसमें फ्रैक्शन कैसे सॉल्व किया जाता है वो पूरा तरीका बताऊंगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको डेफिनेशन मिलेगा, पर मैं इस एग्जांपल में आपको समझाती हूँ कि इक्विवेलेंस फ्रैक्शन कैसे बनेगा। तो यहाँ 2/3 है, 2/3 को हम लोग लिख सकते हैं 4/6। हाँ, एकदम लिख सकते हैं 4/6। और क्या लिख सकते हैं इसको देखा जाए तो 8/12। क्यों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोल रहे हैं, अगर इनको हम सॉल्व कर रहे हैं तो अगेन ये 2/3 आ रहा है। मैंने इसे 2 के टेबल से कट किया और इसे 4 के टेबल से कट किया, तो हमें 2/3, 2/3 और 2/3 ही मिल रहा है। इक्विवेलेंट मतलब यहाँ इक्विवेलेंट मतलब इक्वल होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ 2/3 है, यहाँ भी 2/3 आया और यहाँ भी 2/3 ही आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सॉल्व किया जाता है, कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाया जाता है, उस सारे डिटेल डिस्क्रिप्शन दूंगी। द फ्रैक्शन इज in which denominator has the power of 10 are called decimal fraction। बहुत सारे बच्चे डेसिमल फ्रैक्शन का आइडिया नहीं जानते कैसे क्या होता है, तो मैंने क्या बोला, द फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर हैज़ पावर ऑफ 10 आर कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल में अगर ले 1/10, पावर ऑफ 10 है, यहाँ हमारा बेस यानी डिनोमिनेटर में हमारा 10 है, ऊपर कुछ भी हो तो इसको हम लोग डेसिमल में कैसे लिखते हैं, 0.1। तो व्हाट इज डेसिमल फ्रैक्शन, जो 10 के पावर फॉर्म में हो, ठीक है, जैसे ये। अच्छा, ये भी रहता तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 1/20 ऐसे लिख सकते हम लोग। देखिए अगेन ये पावर ऑफ 10 में आ गया। चलिए अब आगे हम लोग मूव करते हैं। द फ्रैक्शन विच हैज़ 1 एज अ न्यूमरेटर आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है। तो यूनिट मतलब याद रखिए, मैथ्स में याद रखिए 1। तो अगर नीचे डिनोमिनेटर में 1 है, नहीं भी रहता है 5 लिखा रहे, तो आप अगर यहाँ 1 लिख रहे हो, क्योंकि 5 का वैल्यू तो चेंज होने वाला नहीं है, अगर नीचे हम लोग 1 ले बिल्कुल चेंज नहीं होगा, तो इसको यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। अगर डिनोमिनेटर में 1 है या हमने 1 कंसिडर किया है तो वो यूनिट फ्रैक्शन में आएगा। अब नेक्स्ट बढ़ते, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है जो हमारा नेक्स्ट है, ये और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन, ये सब इंपॉर्टेंट है। इवन फ्रैक्शन का सारा टाइप इंपॉर्टेंट है और फ्रैक्शन खुद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर आर लाइक फ्रैक्शन, जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे 1/5, 2/5, 3/5। तो लाइक फ्रैक्शन किसको बोल रहे हैं, जिसका डिनोमिनेटर सेम आ रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, लाइक फ्रैक्शन। तो वैसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम हो उसको हम लोग लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। अच्छा हाँ, मैंने पहले भिन्न बोला, तो अगर इसको बोलेंगे तो ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, अंश, नीचे वाले को हर। तो जिसका हर सेम हो उसको हम लोग बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। आगे मैं हिंदी में और अच्छे से बताऊंगी, हिंदी मीडियम बच्चों के लिए भी एक वीडियो बनाऊंगी। ये हमारा हो गया लाइक फ्रैक्शन। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट
फ्रैक्शन के टाइप पे, वो है अनलाइक फ्रैक्शन। आखिर अनलाइक फ्रैक्शन होता क्या है? तो अब देखिए हमारा अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर आर अनलाइक फ्रैक्शन। वैसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो उसको अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। आप लाइक मतलब तो जानते हैं एक सेम होना चाहिए, तो वही अनलाइक इसका उल्टा हो जाएगा। अगर हम 1/5 लिखे और यहाँ 2/6 लिखे और यहाँ 3/7 लिखे तो ये सारे एग्जाम्पल अनलाइक फ्रैक्शन को शो कर रहे हैं। ये हमारा अनलाइक फ्रैक्शन हो गया जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट होना चाहिए, वो अनलाइक फ्रैक्शन के अंडर में आता है। अब हम फ्रैक्शन के नेक्स्ट टाइप में आते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। आप लोगों ने क्या पढ़ा है फ्रैक्शन के बारे में मुझे नहीं पता, पर ये जो मेरा वीडियो है ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि मैं जो पढ़ाने वाली हूँ वो काफ़ी डीप नॉलेज से पढ़ाने वाली हूँ और आपको होल लाइफ तक याद रहेगा और मैथ से आप कभी भागोगे नहीं। तो क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन? फ्रैक्शन हुज नुमिनेटर आर लेस देन डिनोमिनेटर आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोला गया? मैंने अभी बताया कि 4/5 है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नुमिनेटर। मैंने एन से डिनोट किया और इसको क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। तो क्या बोला जा रहा है? वैसे फ्रैक्शन जिसका नुमरेटर छोटा हो, किससे? डिनोमिनेटर से, यानी डिनोमिनेटर बड़ा है और नोमिनेटर छोटा है, वैसे फ्रैक्शन को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए और नोमिनेटर छोटा होना चाहिए। तो फ्रैक्शन हुज नोमिनेटर आर लेस देन डिनोमिनेटर, उसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल हमने यहाँ देख लिया है। अब यहाँ बोला जा रहा है एक बात, प्रॉपर फ्रैक्शन लाई ऑन द लेफ्ट ऑफ 1 ऑन द नंबर लाइन। अगर नंबर लाइन की बात करें, बोल रहा लेफ्ट साइड में दिखाता है, सही बात है, क्योंकि यहाँ पर अब देखा जाए जब हम डिवाइड करेंगे तो 0.8 आएगा, ये लेफ्ट साइड ही आएगा ना हमारा। इधर जाएंगे तो वैल्यू इंक्रीज करेगा, और जबकि हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, जब इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, तो वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये हमारा वैल्यू इधर जाते जाएगा, तो ये लेफ्ट साइड में शो होगा, ठीक है। और यहाँ ऑलवेज लेस देन 1 से छोटा, ये देख लीजिए आप, है ना 1 से छोटा। आप और भी उदाहरण या एग्जाम्पल की सहायता से आप इस फ्रैक्शन को समझ सकते हैं। चलिए, फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर आर ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी का अपोजिट है कि क्या बोला जा रहा है, फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर ग्रेटर देन, तो और इक्वल टू भी बोला जा रहा है। तो अगर मैंने लिखा यहाँ 5/3, यहाँ इस बार न्यूमरेटर को बड़ा बता दिया जा रहा है और डिनोमिनेटर को छोटा, देख रहा होगा आप सभी को ये। तो यहाँ हमारा न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसका जस्ट उल्टा केस हो जाएगा। अगर मैं इसको डिवीज़न फॉर्म में चेंज भी करना चाहूँ तो 1.6 समथिंग इंक्रीज होते जाएगा, दिख रहा है बच्चे आप सभी को। तो ये 1 से बड़ा होगा और राइट साइड होगा नंबर लाइन के। आपको खुद समझ में आ जाएगा, जब आप प्रॉपर फ्रैक्शन समझ जाओगे तो इम्प्रॉपर को खुद डिफाइन कर पाओगे, लाइक समझ पाओगे तो अनलाइक को खुद डिफाइन कर पाओगे। ये मेरा तरीका था समझाने का आप लोगों को, आसान तरीका। अब सबसे इम्पॉर्टेंट मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसमें बहुत सारे बच्चे गड़बड़ाते हैं। तो दोज फ्रैक्शन विच आर फॉर्म्ड यूजिंग इंटीजर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। इंटीजर हम लोग ने पढ़ा था क्या, सेट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर, तो इंटीजर होता है वो इंटीजर कहलाता है। हाँ, तो फ्रैक्शन हमारा नेगेटिव भी आता है फ्रैक्शन, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या था, अभी मैंने बोला डिनोमिनेटर हमारा क्या होना चाहिए, हम अभी पढ़ा हमने, हमारा डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, किससे, नोमिनेटर से, तो वो क्या कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो डिनोमिनेटर अगर मैंने 4/5 लिया तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। बोल रहा है इंटीजर पार्ट होना चाहिए, इंटीजर होल पार्ट होना चाहिए, होल नंबर भी बोल सकते हैं, यहाँ डिफाइन कर सकते हैं कि दोज फ्रैक्शन विच आर फॉर्म्ड यूजिंग होल नंबर
एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अगर बच्चे ऐसे रहता 1 इंटीजर, इसको कैसे पढ़ा जाता है ध्यान दीजिए, 1 इंटीजर 4/5, ठीक है। ये तो आपका मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में हो गया। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म या कंपाउंड फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इस सिंपल इसको करते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 1 जा 5 और ऊपर वाले को ऐड कर देंगे, 5 1 जा 5, 5 और 4 9/5। देखिए ये मिक्स्ड, इसको मिक्स्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मिश्रण है। किस चीज़ का मिश्रण है, दो चीज़ का मिश्रण है, इंटीजर और प्रॉपर फ्रैक्शन का ये मिश्रण है। ये दोनों मिश्रण को हमने मिलाया तो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन बना, जिसमें बोल रहे हैं कि अगर इसको आपको शो करना, एग्जाम्पल में मैंने इसको कैसे बोला जाता है, देखिए 1 इंटीजर 4/5, 1 हमारा इंटीजर पार्ट और ये हमारा प्रॉपर पार्ट। चलिए नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कंपटीशन के बेसिस पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जो आपको कंटिन्यूड फ्रैक्शन बताने जा रही हूँ, ये उन लोगों के लिए जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते, कंपटीशन के लिए तैयारी करते, जिससे जितने भी एसएससी एग्ज़ाम है इसमें आपको कंटिन्यूड फ्रैक्शन से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो क्या होता है कंटिन्यूड फ्रैक्शन? अ फ्रैक्शन विच कंटेन एन एडिशन और सब्ट्रैक्शन बेस्ड फ्रैक्शन आइदर इन न्यूमरेटर और इन डिनोमिनेटर और इन अ बोथ टर्म्ड एज कंटिन्यूड फ्रैक्शन। मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया, देखिए कंटिन्यूड जो कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, कहीं ब्रेक नहीं मिल रहा है आपको। देखिए 1/2 + 1/2, अगर मैंने यहाँ माइनस कर दिया होता, यहाँ मैंने लिखा हुआ है एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन के बेस्ड में होना चाहिए, ये आप देख रहे हैं 1/2 + 1/2, 3 - 2/2, 1 - 2/5 दिख रहा है। तो ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन होता है, और कंटिन्यूड फ्रैक्शन हमेशा बॉटम से टॉप की तरफ सॉल्व करते हैं। एक और वीडियो जब बनाऊंगी तो कंटिन्यूड फ्रैक्शन को भी सॉल्व करना सिखाऊंगी, ठीक है। अब हमारा नोट है जो पूरे फ्रैक्शन को बहुत सपोर्ट देता है, n = d देन द फ्रैक्शन इज 1। यस, 5/5 फ्रैक्शन इज 1, n is 0, d is not equal to 0, then the fraction is 0। यस, यहाँ मैंने 2 रखा, यहाँ 0 रख दिया, तो रिजल्ट क्या आने वाला, आपको 0 ही आने वाला है। इफ d is 0 n is taken any value fraction, अगर जब आपका d 0 है तो कोई भी, अगर हम लोग कोई n का कोई भी वैल्यू ले ले, लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया 0/2, तो हमको कहाँ पहुँचने वाला है, इन्फिनिटी। इसका रिजल्ट इन्फिनिटी और नॉट डिफाइन आने वाला है, तो ये फ्रैक्शन नहीं होगा, ये भी फ्रैक्शन नहीं होगा। इस कंडीशन में हम लोग को फ्रैक्शन शो नहीं करेगा। When n and d are multiplied and divided by the same number, then the value of fraction remains same। सही बात है, मैंने 2/3 का एग्जाम्पल लिया और 4/6 लिखा कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अगर इसको हम लोग कट करें 2 के टेबल से, देखिए दोनों सेम नंबर से कट रहा है, रिमेन्स अनचेंज। यस, रिमेन अनचेंज, दोनों सेम नंबर से कटा 2 के टेबल से, और अगेन हम लोग को क्या मिल गया, 2/3। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए ये बात। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि हम अभी एक और वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको पूरा फ्रैक्शन सॉल्व करना सिखाएंगे, वो वीडियो आप मिस नहीं कीजिएगा। वो कंपटीशन के लिए और आपके एग्ज़ाम के लिए 6 7 8 इवन आप 12 तक भी चले जाओ, आपको फ्रैक्शन बहुत तंग करने वाला है। तो फ्रैक्शन सॉल्व करने आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे छोटा मिस्टेक करते हैं फ्रैक्शन में। चलिए नोट का हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, इफ़ n and d हैव नो कॉमन फैक्टर। अच्छा, आप लोग को फैक्टर और मल्टीपल का आइडिया अगर नहीं है तो देख लीजिए। मैंने क्या बोला, n and d हैव नो कॉमन फैक्टर देन द फ्रैक्शन इज सेड टू बी अ लोएस्ट टर्म। कॉमन फैक्टर मैंने यहाँ 23 और यहाँ मैंने 27 लिखा है। फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है, मेरे ख्याल से मतलब जितने भी आप लोग वीडियो देखने वाले हो मेरा, जिनको इसका नॉलेज नहीं है, अगर उनको इनका नॉलेज आ गया तो वो बहुत सारे मैथ्स को सॉल्व कर लेंगे। फैक्टर क्या होता है, अगर मैं पूछूं 6 का फैक्टर क्या होता है, तो याद रखिएगा फैक्टर मतलब अ नंबर कम्स विच टेबल, यानी 1 6 किसके किसके टेबल में आता है, 1 तो होना ही चाहिए, 1 2 3 6।
यानी वैसे फैक्टर उसको बोला जाता है, फैक्टर क्या क्या अगर फैक्टर को डिफाइन करें तो अगर एक नंबर है वो किस किस के टेबल में आता है, वो 1 के टेबल और खुद के टेबल में आना चाहिए और भी टेबलों के टेबल में भी आना चाहिए, तो उसको हम लोग फैक्टर बोलते हैं। मल्टीपल बहुत ईजी है, सिंपली आपको टेबल लिख देना। अगर बोले 6 का कोई 2 मल्टीपल बताइए, 6 का कोई 2 मल्टीपल बताइए तो क्या लिख देंगे, 6 और 12। 5 मल्टीपल पूछता है तो आप 6 का टेबल 5 तक लिख देते हैं। ये दो बहुत ईजी टॉपिक है, बहुत ईजी है। अब इसी में मैंने बोला जैसे 23 का फैक्टर 1 और 23 है, इसका फैक्टर 1 3 27, तो इसमें कॉमन फैक्टर 1 तो आ रहा है, ठीक है, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये लोएस्ट टर्म यही हो जाएगा। लोएस्ट टर्म अगर आपको लोएस्ट टर्म की बात करें तो बोलेगा जैसे कि 24 और 48 का लोएस्ट टर्म लिखिए, तो हाँ ये 2 के टेबल से कटेगा, आराम से कटेगा, क्यों नहीं कटेगा। कट के देखिए इसका लोएस्ट टर्म क्या आ गया, 1/2। कहाँ 24/48 था, इसका लोएस्ट टर्म 1/2। बट ये दोनों एक ही नंबर से कटेंगे ही नहीं, क्योंकि ये एक साथ किसी एक के टेबल में नहीं आते, तो यही इसका लोएस्ट टर्म हो जाएगा। और 24/48 का लोएस्ट टर्म 1/2 हो जाएगा। आई होप आप लोग को मेरा वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, और अगर कहीं समझ में ना आए तो पॉज करके उसको समझिएगा। ये काफ़ी लॉन्ग वीडियो है, अच्छे से समझिएगा, तभी मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको फ्रैक्शन पे समझ में आएगा। थैंक यू। आप वेट कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, आपको फ्यूचर में काफ़ी काम आएगा। धन्यवाद।